कुछ खबरें हमें हंसाती हैं, कुछ खबरें हमें गुदगुदाती हैं, लेकिन कुछ खबरें हमें रुला जाती हैं। आई है पूर्वांचल की ऐसी ही एक खबर, जरा आप भी देख लीजिए। कुछ खबरें हमें हंसाती हैं, कुछ खबरें हमें गुदगुदाती हैं, लेकिन कुछ खबरें हमें रुला जाती हैं। ऐसी ही एक खबर आज पूर्वांचल से आई है, जिसे आप भी देखिए। ये खबर है गोरखपुर की, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका स्थित घोसी का पूर्वा में जितेंद्र श्रीवास्तव और उनकी दो बेटियों 16 वर्षीय मान्या श्रीवास्तव और 14 वर्षीय मानवी श्रीवास्तव ने आत्महत्या कर ली है। एक पिता और महज 14 व 16 साल की बेटियों की इस तरह की मौत ने बहुतों को रुला दिया। लोग उस वक्त सन्न रह गए जब पुलिस व प्रशासन के लोग पहुंचे तो सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि आर्थिक तंगी की वजह से ही परेशान पिता अपनी दोनों बेटियों के साथ फंदे पर झूल गया। सवाल उठ रहा है कि सरकार मुफ्त राशन सहित कई योजनाएं गरीबों के लिए चला रही है, करोड़ों अरबों का बजट पारित हो रहा है, फिर क्यों एक पिता को न सिर्फ अपने सपनों अरमानों को कुर्बान करना पड़ा, बल्कि गरीबी और बेबसी के चलते मासूम बच्चियों की जिंदगी भी खत्म करने जैसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। इतना ही नहीं, गोरखपुर से लेकर आजमगढ़, मऊ और बलिया में पूरे पूर्वांचल में एक नहीं कई कायस्थ समाज के संगठन बने हैं। आजमगढ़ में तो अभी हाल ही में चित्रांश महासभा का सम्मेलन भी हुआ। क्यों इन पदाधिकारियों को स्वजातीय गरीब नहीं दिखते? एक गरीब पिता की फरियाद न सरकार ने सुनी और न समाज ने। शायद इसी कारण उन्होंने अपनी जिंदगी और दोनों बेटियों की जिंदगी खत्म कर ली। पता चला है कि जितेंद्र श्रीवास्तव की माली हालत काफी खराब थी। 4 साल पहले एक ट्रेन हादसे में उनका पैर भी कट गया था, तभी से घर पर रहकर सिलाई का काम करते थे। काश कि सरकार और समाज ऐसे गरीब और मजबूर परिवारों की समय रहते मदद कर दें, तो यही असली राम राज्य होगा। यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। कक्षा 7वीं की छात्रा को ऑफिस में अकेले बुलाने और न आने पर जबरन मारपीट करने वाले प्रबंधक को शायद मालूम नहीं था कि यूपी में बाबा बुलडोजर की सरकार है और कार्रवाई कैसे होती है, इसका जीता जागता उदाहरण लोगों ने देखा आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में, जब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखते ही तत्काल पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर कई पुलिस टीमें लग गईं और आरोपी स्कूल प्रबंधक जितेंद्र यादव पुत्र राम बच्चन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के सोहराभार का रहने वाला यह व्यक्ति ओम शांति शिक्षा निकेतन सोहराभार का मैनेजर है। आरोप लगा है कि जितेंद्र यादव स्कूल का मैनेजर है, पढ़ाता भी है। 7वीं की छात्रा को जबरन और अकेले ऑफिस में बुला रहा था। छात्रा जब नहीं गई तो उसे कुछ बड़ी क्लास की छात्राओं से पिटवाया और इतना ही नहीं, जब माँ बाप शिकायत करने आए तो उनके घर जाकर बालिका को मारा पीटा था। इसका वीडियो वायरल हुआ। तत्काल पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मामले को संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया था। आज रौनापार थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में श्री गोपाल प्रसाद और कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आरोपी को जेल भेजा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science.
well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। कारण क्या था कोई समझ भी नहीं पाया और धू धू कर पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। जिहां आजमगढ़ में आग लगने की बड़ी घटना हुई है महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा हरखपुरा गांव में। गांव निवासी रामानंद कुमार के घर में गुरुवार की शाम अचानक आग लगी और देखते ही देखते सारी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। यहां तक कि भैंस भी जल गई और घर में रखी साइकिल, अनाज, बर्तन सब कुछ स्वाहा। स्थानीय लोग गांव में दौड़े तो जरूर, लेकिन आग को जब तक बुझाया जाता तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड वाले भी आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रामानंद ने बताया कि वह कहीं रिश्तेदारी में गए थे। आए उसी दरमियान अचानक घर में धू धू कर सब कुछ जलने लगा था। आग कैसे लगी है? आग साहब मालूम ना, हमें पता नहीं कैसे लगी। यारे पीछे में से लग गई, हमें पता है ना कि वो घरे रावण कर खाली दूध में रारू रानी है। अच्छा। सब लोग गया नेवते, हम गए लानी ससुरारी ससुरारी विदाई डाली है आज। अच्छा। वहाँ से आके बैठा था, वहाँ जैसी भी चलत रही वही समय हम आ गए नहीं। वहाँ करगटे में पानी बैठ के पिए थे, पीछे से देखा था हमारे मरे भक्के भर गई पूरा। क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे भाई पूरा मकान ही गया, बहुत नुकसान हुआ हमारा। अच्छा। जो भी साइकिल उधर सब थी, साधन था, बर्तन था और भैंस थी, गैस सिलेंडर था। भैंस को नहीं छोड़ पाए, हमारे पैर में भी चोट लग गई। भैंस बच गई है कि नहीं बच गई? जल गई, जल गई। भैंस जल गई है। गांव वालों से मिली सूचना के आधार पर महाराजगंज के थाना प्रभारी कमलाकांत वर्मा भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे और बताया कि सगड़ी एसडीएम के निर्देश पर हल्का लेखपाल ने निरीक्षण किया है। पीड़ित परिवार तक जरूर मदद पहुंचाई जाएगी। इस परिवार की बुजुर्ग महिला ने भी बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कब लगी है आग? ना कहा थे लड़कियां दोनों पोतियों में बैठल रहनी है। एक घंटा मान लीजिए, एक घंटा पहले एक घंटा भयल है। अच्छा। एक घंटा मैंने पूरा बारा भयल है। पता नहीं चला कहाँ से आग लगी? नहीं कुछ नहीं। अच्छा। कितने थी रूम में? 4, 22, 18 पे लगी। 4 कितना रूम लगा? 4 मरई थी। अच्छा, चारों मड़े जल गए। सब अलग का सामान का जरल है? सामान बहुत जल गया है, बहुत जल गया है। अच्छा। चावल, आटा, ही खाने पीने वाला सामान सब था। बर्तन कुर्तन जल गया है, दूध लिखर जल गया, कपड़ा लता कुछ जल गया। बड़ा लगता पूरा सब सिस्टम है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआई इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार उन्हीं कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, उन्हीं कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। न्यूयॉर्क अमेरिका से आया एक परिवार अपनों को खोजते हुए आजमगढ़ के सियरहा गांव पहुंचा। अपनों से मुलाकात भी हुई, आंखें भर आई और एक दूसरे से खुशी खुशी तमाम संवाद भी हुए।
भाषा की मजबूरी लगी अंग्रेजी और हिंदी का, लेकिन कहते हैं प्रेम की भाषा तो एक होती है, आत्मीयता की भाषा तो एक होती है। इस परिवार को मिलाने में आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार पवन उपाध्याय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर विष्णु विश्राम यह अमेरिका न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। अपने पूर्वजों को खोजते हुए सियराहा श्रीनगर गांव आए। यहां पता चला कि गांव में उमेश चंद्र राय पुत्र स्वर्गीय सुरभान राय का परिवार ही उनका मूल परिवार है, जहां से सैकड़ों साल पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में उनके पूर्वज अमेरिका गए थे। अपनी बहन और बहनोई को लेकर भी वे गांव में आए हैं और खुशी के ये पल सबके लिए यादगार और शानदार बन गए। उन्होंने कुछ बातें भी कही, अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया। आप भी सुनिए। It took me over 20 years. हमको ये ढूंढने में 20 साल लगा। इंट्रोडक्शन सर। Okay, so my name is Vishnu Bishram, Dr. Vishnu Bishram, and I grew up in British Guyana. I left when I was quite young, at age 16, to study in America, and I done studies in the natural sciences, biochemistry. I started to study medicine, and then finally I ended up studying American political science. And so I have degrees in biochemistry and doctorates in history, a doctorate in sociology, a doctorate in political science, and a doctorate in economics. I had to write that. Because so many doctors. सर ने बताया कि मेरा बचपन गयाना में गुजरा। गयाना के बाद बहुत अर्ली एज में ही 16 to 30 ईयर्स हमने फिर पढ़ाई के लिए अमेरिका में शिफ्ट किया। अमेरिका में मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा और विभिन्न विषयों पर पीएचडी किया। इसलिए कि मुझे याद करना पड़ेगा क्या क्या है, कितने 4-5 पीएचडी। हाउ मेनी पीएचडी यू आर हैविंग सर? 4 पीएचडी एंड पॉलिटिकल साइंस। हाँ, डॉक्टर विष्णु विश्राम। और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में पीएचडी किया। तो ये सारा इतने सारे पॉलिटिकल साइंस में किया, तो बहुत विषयों के जानकार। पीएचडी करना मतलब उस विषय का विशेषज्ञ। And I also study Indian politics. I know Indian politics and Indian history quite well. मैं भारत की राजनीतिक शास्त्र का भी जानकार हूँ, उसका भी मैंने अध्ययन किया। And I am not the only one who is from Siaraha or from Azamgarh. There are many people from Guyana whose ancestors are from this district, this village, as well as people from Suriname, Dutch Guyana, and from Trinidad and Tobago. मैं अकेला आदमी नहीं हूँ कि जो सियराहा का हूँ। यहाँ के बहुत सारे लोग जो गयाना गए उस समय, वो अभी भी उधर हैं, उसके नागरिक हैं, सूरीनाम में, और गयाना से फिर शिफ्ट किया मेरे। And I will tell people, I will also write, because I'm also a journalist. I've written about 10,000 articles for newspapers and magazines in the West Indies and in America and Canada. I will tell people about the very warm reception and welcome I've gotten here today and in my earlier trip in April in Siaraha. मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए मैं 10,000 के करीब आर्टिकल लिख चुका हूँ। मैं ये बात वहाँ के अन्य लोगों को बताऊंगा जो इधर से माइग्रेट हुए हैं कि हमारा किस तरह से भव्य स्वागत सियराहा में हुआ। He is not saying that you have left AC because there you are habitual of staying in central AC. Now you have in DC means you are facing the dust also, other pollutions also. How do you feel that difference? I adapt myself. You have to adapt yourself. इन्होंने बोला कि मैंने इसको अडॉप्ट कर स्वीकार कर लिया है और मुझे कोई डिफरेंस नहीं महसूस। इट्स वेरी गुड। The same way my ancestors. यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की लेडीज को क्या संदेश देना चाहेंगी? What you want to give message to the ladies part in India, especially in this village? Schooling education. I think that the woman should achieve higher education, not just doing domestic work and taking care of children. मेरी सोच है कि यहाँ की महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करें
खाली वो अपनी ड्यूटी बच्चों को पालना और घरेलू काम को करना न माने, उच्च शिक्षा की तरफ महिलाएं जाएं। ये मेरा So this way they will be more independent. गुड। To help themselves in case of tragedy. You never know what can happen tomorrow. So this way you prepare yourself. इस तरह से हायर एजुकेशन के बाद आप स्वावलंबी बनेंगी और किसी अनहोनी में आप अपने को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, अपने परिवार को संभाल सकती हैं। और इसलिए महिलाओं को चाहिए कि हायर एजुकेशन प्राप्त करें। इस दौरान उमेश चंद्र राय जी के परिवार में उनके बच्चे अमरीश, वंशिका, अंकिता, अनामिका, बहन प्रमिला, मीना और छोटे भाई प्रदीप, पत्नी अलका और उनके बच्चे कृतिका, आदित्य, अभिनंदन और भांजे दक्ष से मिलकर सभी लोगों में बड़ी खुशी छाई हुई थी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार पवन उपाध्याय जी ने कहा कि हम लोगों ने जो बन पड़ा किया, वाकई परिवार पूरा एक हुआ है, मिला है, ये सब के लिए खुशी की बात है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दोस्ती कितनी भी गहरी हो, लेकिन सभी दोस्तों को सभी राज नहीं बता देने चाहिए। ये बात साबित हो गई आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी पशु व्यापारी हत्याकांड से। पशु व्यापारी जितेंद्र यादव पुत्र बलवंत यादव की हाल ही में हत्या कर दी गई थी। उसका शव नदी में पाया गया था। हालांकि नामजद मुकदमा तो कुछ और लोगों के खिलाफ हुआ था, लेकिन पुलिस ने विवेचना शुरू की तो असल गुनहगार सामने आ गए। आज आजमगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी जो इस घटना में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम मनदीप यादव है और वो रानी की सराय थाना क्षेत्र के चढ़ई गांव का ही रहने वाला है। इस बारे में SP ग्रामीण राहुल रूसिया ने मीडिया को बताया कि जितेंद्र यादव की हत्या उसके कुछ दोस्तों ने ही की थी, लूट के नियत से। उसके पास रखा 43,000 रुपया लूट लिया था और उसको उसके ही गमछे से गला कसकर हत्या कर दी थी। उसकी बाइक भी लूट ली गई थी। पूरा प्रकरण आप खुद सुनिए। दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरमीम किया गया। इस मामले में नामजद FIR हुई। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में सिरवड़ यादव और उसकी मां बिमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपये बरामद हुए। दिनांक 18/11/22 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर मैं हमरा के वहाँ पर पहुँचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घेरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई 2 राउंड। पुलिस द्वारा भी आपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरूब को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरूब के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपये की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर ये किस तरीके का मामला था, मतलब क्या मोटिव था, क्यों कैसे क्या हुआ, साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ? ये सब चूँकि इनको पूरा उसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और इसको उसका आने जाने का रूट मालूम था तो इनका पर्पज़ मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपये लेकर साथ में जाता है, तो मेन पर्पज़ इनका लूट का ही था।
पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका बैकग्राउंड क्या है जो आरोपी हैं, ये भी? हाँ, इनका पूरा आपराधिक इतिहास पूरे संबंधित जिले से और आसपास के जिले से मांगा जा रहा है। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरह संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस में पूरी जिले से इनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। ये अचानक ब्लाइंड एकदम ब्लाइंड वो किया कार्रवाई इन्होंने? नहीं, पहले से परिचित, पहले से इसमें आप संज्ञान में आया कि पहले से इनको जो है जानकारी में थे। कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी तक 4 लोग प्रकाश में आए, 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। सबसे हैरत वाली बात यह है कि इस हत्याकांड के बाद रानी की सराय थाना क्षेत्र के चढ़ई गांव निवासी रितेश यादव, कंदरापुर के मोर्चा मुजफ्फरपुर निवासी अब्दुल कादिर और मासूक अली के खिलाफ नामजद मुकदमा था। इनकी जिंदगी बच गई है क्योंकि जेल में ये जाते तो कई साल लग जाते। विवेचना में असल गुनहगार पकड़ में आ गए। एक और आरोपी श्रवण यादव और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन, मकान, दुकान, गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए। दोस्ती कितनी भी गहरी हो, लेकिन सभी दोस्तों को सभी राज नहीं बता देने चाहिए। ये बात साबित हो गई आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी पशु व्यापारी हत्याकांड से। पशु व्यापारी जितेंद्र यादव पुत्र बलवंत यादव की हाल ही में हत्या कर दी गई थी। उसका शव नदी में पाया गया था। हालांकि नामजद मुकदमा तो कुछ और लोगों के खिलाफ हुआ था, लेकिन पुलिस ने विवेचना शुरू की तो असल गुनहगार सामने आ गए। आज आजमगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी जो इस घटना में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम मनदीप यादव है और वो रानी की सराय थाना क्षेत्र के चढ़ई गांव का ही रहने वाला है। इस बारे में एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया ने मीडिया को बताया कि जितेंद्र यादव की हत्या उसके कुछ दोस्तों ने ही की थी, लूट के नियत से। उसके पास रखा 43,000 रुपया लूट लिया था और उसको उसके ही गमछे से गला कसकर हत्या कर दी थी। उसकी बाइक भी लूट ली गई थी। पूरा प्रकरण आप खुद सुनिए। दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरमीम किया गया। इस मामले में नामजद एफआईआर हुई। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में श्रवण यादव और उसकी मां बिमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपये बरामद हुए। दिनांक 18/11/22 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर मैं हमरा के वहां पर पहुंचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहां पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घिरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई 2 राउंड। पुलिस द्वारा भी आपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरूब को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरूब के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपये की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर ये किस तरीके का मामला था, मतलब क्या मोटिव था, क्यों कैसे क्या हुआ, साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ? ये सब चूँकि इनको पूरा उसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और इसको उसका आने जाने का रूट मालूम था, तो इनका पर्पज़ मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि मोटर की ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपये लेकर साथ में जाता है। तो मेन पर्पज़ इनका लूट का ही था। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका बैकग्राउंड क्या है जो आरोपी हैं, ये भी? हाँ, इनका पूरा आपराधिक इतिहास पूरे संबंधित जिले से और आसपास के जिले से मांगा जा रहा है।
अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरह संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस में पूरी जिले से इनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। ये अचानक ब्लाइंड एकदम ब्लाइंड वो किया कार्रवाई इन्होंने? नहीं, पहले से परिचय, पहले से इसमें आप संज्ञान में आया कि पहले से इनको जो है जानकारी में थे। कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी तक 4 लोग प्रकाश में आए, 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। सबसे हैरत वाली बात यह है कि सत्याकांड के बाद रानी की सराय थाना क्षेत्र के चढ़ई गांव निवासी रितेश यादव, कंदरापुर के मोर्चा मुजफ्फरपुर निवासी अब्दुल कादिर और मासूक अली के खिलाफ नामजद मुकदमा था। इनकी जिंदगी बच गई है क्योंकि जेल में ये जाते तो कई साल लग जाते। विवेचना में असल गुनहगार पकड़ में आ गए। एक और आरोपी श्रवण यादव और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन, मकान, दुकान, गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए।